मैं आपका दोस्त दर्शन सिंह आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप ज़िंदगी में कोई फ़ायदा कर सकते हैं। यदि यूज़ ना करें तो कभी कभी बड़ा हमें लॉस भी हो सकता है या उसकी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ सकती है। जैसे कैजुअली लेना किसी काम को, तो कैजुअली लेने में क्या है कि हम कई कामों को कैजुअली लेते हैं कि भाई करें ना करें छोड़ देते हैं। तो कभी कभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। तो आपने इंग्लिश में दो शब्द सुने होंगे, इग्नोर और नेगलेक्ट। तो वैसे दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो इग्नोर का मतलब होता है उपेक्षा करना, अनदेखा करना। सॉरी, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। हम किसी चीज़ को सुन के भी अनसुना कर देते हैं, ये देख के भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे आउटपुट के उसमें जोन में नहीं है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। तो उससे हमें फ़ायदा हो जाता है। लेकिन कभी कभी हम किसी चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। नेगलेक्ट मतलब नेगलेक्ट वो करना होता है जो हमें काम करना चाहिए और हम उसको छोड़ दें, उसको कहते हैं नेगलेक्ट करना। ठीक है। तो नेगलेक्ट करने से कभी कभी हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इससे संबंधित मैं आपको एक प्रसंग बताऊंगा महाभारत का। महाभारत में आपने सुना होगा कि कौरव और पांडव हमेशा एक दूसरे के एंटी रहे। ठीक है। वो कौरव स्पेशली पांडवों को कभी नहीं चाहते थे कि वो उनके रास्ते में आए। तो कौरवों ने पांडवों को हटाने का मतलब जैसे कई बार उन्होंने कोशिश की उनको रास्ते से हटाने की। एक लाक्षागृह था, या आप कह सकते हो कि उनको देश से निकाला देना था। तो ये सब करने के बाद जब वो उनको जो इनका एम्पायर था वो डिवाइड हो गया हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में, यानी उनको खांडवप्रस्थ दे दिया गया। खांडवप्रस्थ को उन्होंने डेवलप करके इंद्रप्रस्थ बना लिया। उसके बाद दोनों जगह अपना अपना पे राज करने लगे। लेकिन स्टिल दुर्योधन उसके खिलाफ था कि किसी तरह उसका राज्य अपने राज्य में मिला लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, द्यूत क्रीड़ा के लिए इनविटेशन भेजा उनको कि हम जुआ खेलते हैं। तो कई लोगों ने इसको अवॉइड भी किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, इन्होंने इनविटेशन भेज दिया उनको। उसके बाद युधिष्ठिर को भी एडवाइस दिया गया कि आपको इसमें नहीं जाना चाहिए, कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। तो उन्होंने उस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया उसको उस समय, यानी कैजुअली ले लिया उसको। तो अभी आप सोचो कि जब वो द्रुत क्रीड़ा के लिए आ गया और वहाँ जुआ खेला गया, उसके बाद क्या क्या हुआ। द्रौपदी चिरहरण हुआ, उनको 12 वर्ष का वनवास मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। उसके बाद भी दुर्योधन सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने उसको उनका राज्य वापस करने से मना कर दिया। उसके बाद आपको पता है कि महाभारत हुआ। अब महाभारत में कितने लोग मरे वो अभी एक पहेली है, क्योंकि उसका पता नहीं कितने लोग मरे होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि किसी चीज़ की उपेक्षा मत कीजिए। जो काम करना है उसको कीजिए, क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी में उससे क्या हमें क्या कीमत चुकानी पड़े। मैं आपको यही संदेश देना चाहता था। आपने मेरे को सुना, इसके लिए धन्यवाद।